माँ, मैंने कल यहाँ पर चिप्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ गया? मुझे लगता है कि वो तुझसे डरकर कहीं भाग गया होगा, क्योंकि जैसे ही तू चिप्स देखती है वैसे ही सारी चिप्स खत्म कर देती है। माँ, मजाक छोड़ो, मेरा चिप्स की रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है। वो चिप्स मैंने ही छुपा दिए हैं। जितने रुपए तू चिप्स खरीदने में खर्च कर देती है उतने पैसे से तो 3 महीने का राशन आ जाएगा। बेटा, हम लोग गरीब लोग हैं और तेरी शादी भी तो करनी है। ठीक है, तो मेरी शादी कर दीजिए। मैं ससुराल में अपने पति से पैसे लेकर चिप्स खरीदा करूंगी और उन्हीं चिप्स की रोटियां बनाकर खाया करूंगी। पायल के माँ बाप बहुत गरीब थे। पायल को बचपन से ही चिप्स खाने का बड़ा शौक था। एक बार उसकी माँ ने धोखे से आटा में लेस चिप्स डाल दिया, जिसकी रोटी पायल को बहुत पसंद आई। तब से लेकर आज तक पायल जवान हो चुकी है, लेकिन उसे चिप्स की रोटियां बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ सागर का एक परिवार उसी गांव में रहता था। उसका परिवार भी बहुत गरीब था। उसके पिता की अचानक मौत हो गई। मैं बाबूजी के बिना कैसे रह पाऊंगा? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। बाबूजी बाहर बाहर जिद करते रहे, पर मैंने शादी नहीं की। उनका सपना मैं उनके जीते जी पूरा नहीं कर पाया। अब होनी को कौन टाल सकता है बेटा, ये बात तो तुझे जीते जी सोचनी चाहिए थी ना। खैर, सागर ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। अब उस घर में सिर्फ सागर और उसकी माँ ही बची थी। सागर दिहाड़ी पर मेहनत मजदूरी करने लगा, क्योंकि जब तक उसके बाबूजी जिंदा थे वो कोई भी काम नहीं करता था और इसी बात का उसे पछतावा था। वो मजदूरी करते हुए दिन भर अपने पिता की बातों को ही याद किया करता था। मुझे पता है मेरे पिताजी मेरी शादी क्यों करवाना चाहते थे। वो मेरी शादी इसलिए करवाना चाहते थे ताकि मुझ पर कोई जिम्मेदारी आ जाए और मैं भी काम धंधा कर सकूं। लेकिन मैंने उनकी बातों को गहराई से नहीं लिया। उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन गांव के ही पंडित जी सागर के घर पायल का रिश्ता लेकर आए। पंडित जी, अब आप सब लोगों का ही सहारा है। सागर के पिताजी के गुजर जाने के बाद इस घर में कमाने वाला सिर्फ सागर ही बचा है। सागर काम पर चला जाता है। मेरा इस घर में अकेले दम घुटा करता है। बहन जी, सागर के पिताजी हमेशा यही चाहते थे कि सागर की शादी हो जाए और वो सेटल हो जाए उनके जीते जी, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन कम से कम अब तो सागर की शादी कर दीजिए, आपकी भी मदद हो जाएगी और दिन भर आपका टाइम पास भी हो जाया करेगा। पंडित जी, सागर अब आपका ही बेटा है। अगर उसके लायक कोई लड़की हो तो बताइएगा। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर से भला कौन सा परिवार हमें बेटी देगा? इस लड़की की फोटो देखिए, इसका नाम पायल है। ये भी एक गरीब परिवार की ही बेटी है। मैंने इन्हें आपके परिवार के बारे में बताया, वो लोग तो शादी के लिए तैयार है। आप अगर मान जाए तो बात आगे बढ़ाऊं। तभी वहाँ पर सागर आ गया। पंडित जी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बाबूजी तो मेरी शादी नहीं देख पाए, पर मैं माँ के जिंदा रहते शादी कर लेना चाहता हूँ। पुरानी गलती अब दोबारा नहीं दोहराना चाहता। अगले दिन ही पंडित जी ने दोनों परिवारों को मिला दिया। सागर को पायल पसंद आ गई और पायल को भी सागर का नेचर अच्छा लगा। कुछ ही महीनों में उन दोनों की शादी हो गई। पायल की पहली रसोई थी, लेकिन पायल अपने कमरे में ही बैठी थी। सागर बेटा, आज बहू की पहली रसोई है, उससे जाकर बोल उसे जो भी बनाना आता हो बना दे ताकि शगुन हो जाए। ठीक है माँ, मैं बोलता हूँ उसे जाकर। सागर उसी वक्त अपने कमरे में गया। वहाँ पर पायल अकेली बैठी हुई थी। अरे पायल, तुम्हें तो पता ही होगा कि आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? जाओ जाकर कुछ बना लो। हाँ, मुझे पता है कि आज मेरी पहली रसोई है। मैं तो बस आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप मुझे 2-3 पैकेट चिप्स के लाकर दे सकते हैं। पायल की बात सुनकर सागर हैरान हो गया। तुम मुझे और माँ को चिप्स खिलाओगी? अरे हम लोग बच्चे हैं क्या? अरे अगर चिप्स ही खाना होता तो हम लोग ना जाने कब के खा चुके होते। अरे आप मुझे चिप्स लाकर दो ना, मैं आप लोगों को चिप्स नहीं खिलाऊंगी, खाना ही खिलाऊंगी। पहले चिप्स लाकर दो, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने चिप्स क्यों मांगे। सागर उसी वक्त दुकान पर गया और पायल को 4-5 पैकेट चिप्स के लाकर दे दिए। पायल ने सभी पैकेट के चिप्स एक कटोरे में इकट्ठा कर लिए। उसके बाद उसने आटा निकाला और आटे में ही सारे चिप्स डाल दिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। उसके बाद उसने आटा गूंथ लिया। इस तरह उसने चिप्स की रोटियां, दाल, चावल सब बना दिए। कुछ मेहमान भी घर पर आए हुए थे। अरे बहू, खाना बन गया क्या? हाँ माँ जी, बस अभी लेकर आई। पायल सभी के लिए खाना लेकर आई। वहाँ उस गाँव के कुछ लोग भी मौजूद थे। पायल ने सभी को खाना परोसा। उसके साथ साथ उसने चिप्स की रोटियां भी दी। अरे बिटिया, ये रोटी तो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। कुछ अलग तरह की रोटी बनाई है क्या तुमने? पहले आप सब लोग ये रोटियां खाकर बताइए कि कैसी बनी है, फिर आपको बताती हूँ कि ये रोटियां मैंने कैसे बनाई। सभी ने खाना खाना शुरू कर दिया। सभी को चिप्स की रोटियां हद से ज्यादा पसंद आई। सभी ने 2-2 रोटियां एक्स्ट्रा खा ली। अरे बहू, आज तो खाने में मजा ही आ गया। ये अलग अलग तरह की रोटियां तूने कैसे बनाई? माँ जी, ये चिप्स की रोटियां हैं। चिप्स की रोटियां? वो कैसे बनाई जाती हैं? वो मैं आपको अकेले में बता दूंगी, वरना अगर सब लोग जान जाएंगे तो फायदा क्या हुआ? ठीक है बेटा, लेकिन तेरे हाथों में तो कमाल का जादू है। अब तो मन करता है कि हम लोग खाना अपने घर में बना लिया करें और रोटियां हम तेरे घर से ले जाया करेंगे। अच्छा, तो मुझे अब समझ आया कि तुमने मुझसे चिप्स के पैकेट क्यों मंगवाए थे। हाँ, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। उस दिन के बाद अक्सर उनके घर में गांव की कुछ औरतें और कुछ लड़के आ जाया करते थे और चिप्स की रोटियां खाया करते थे। सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त चिप्स की रोटियां बनने लगी।
तभी एक दिन मजदूरी करते हुए सागर के पैर पर एक बहुत भारी पत्थर गिर गया, जिससे उसके पैर की एक हड्डी टूट गई। देखिए, मैंने प्लास्टर चढ़ा दिया है, लेकिन कम से कम 6 महीने तक ये बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे और ना ही चल पाएंगे। इन्हें व्हील चेयर में बैठा कर ही इधर उधर ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर सागर की माँ और